दोस्तों ये जो फेविक्विक होता है बड़े ही काम की चीज़ होती है। तकरीबन हर घरों में इसका यूज़ किया जाता है। जब भी कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो उसे इंस्टेंटली चिपकाने के लिए इसे हम फेविक्विक का यूज़ करते हैं। ये फेविक्विक जितनी ही काम की चीज़ है उतना ही ये डेंजरस होता है, खासकर हमारी आंखों के लिए। अगर गलती से भी इसकी एक बूंद भी हमारी आंखों में चली जाती है तो हमारी आंखों के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारी आंखों में कभी फेविक्विक चला जाता है तो इससे हमारी आंखों पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या इससे आंखों की रोशनी जा सकती है, और इसको जानने के बाद से आपको करना क्या होता है, कैसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं, आपको घर पे क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि आपकी आंखों में कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो की शुरुआत करेंगे। जो वीडियो मैंने बनाया है ये उन लोगों के लिए है, वो मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो किसी सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, किसी रूरल बेल्ट में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता तुरंत से नहीं होती है, उनके आसपास में कोई डॉक्टर्स नहीं होते हैं, और अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो उन्हें इस केस में क्या करना चाहिए। अगर आपकी आंखों में फेविक्विक चला गया है तो सबसे पहला काम आपको ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इससे आंखों की रोशनी नहीं जाती है, इससे आंखों में कोई बड़ा डैमेज नहीं होता है। हमारी आंखों का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे इसके प्रोटेक्शन लेयर्स बने हुए हैं। सबसे पहले जो आई लैशेज़ होते हैं, उसके बाद आईलिड होती है, उसके बाद से हमारे पूरे आईबॉल का स्ट्रक्चर है। तो फेविक्विक जैसे ही सबसे पहले अगर किसी को टच करेगा तो वो हमारे आई लैशेस को टच करते हैं, जो पलक के बाल होते हैं उनको टच करता है। तो अगर किसी केस में पलक के बाल पे जाके फेविक्विक चिपक गया है, उससे हमारी आंखें चिपक जाती हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करना है कि आपको पलक के बालों को ट्रिम करना होता है। कैंची से आपको क्या करना होता है कि पलक के बाल को धीरे धीरे जब उसको कट करते हैं आपकी आंखें खुल जाती हैं। अब जो दूसरा केस होता है कि अगर फेविक्विक किसी के आई लैशेस पे यानी जो पलक के बाल है उस पर भी चिपक गया है और आईलिड पे भी जाके लग गया है, जिससे कि आपका आईलिड भी चिपक गया है और आपके आई लैशेस भी चिपक गए हैं। सबसे पहले आपने काम क्या किया कि आई लैशेस को आपने ट्रिम किया, कट कर दिया, कि चूंकि जो आईलिड होती है वो एक दूसरे से जब चिपक जाती है तो जल्दी वो खुलती नहीं है, बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको 10 से 15 मिनट के लिए एक नॉर्मल वाटर से आपको कंटिन्यूअसली आंखों पे पानी गिराते रहना है, जिससे कि एक मॉइस्चर जनरेट हो, आईलिड है चिपक गई है वो धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाए। इसके बाद में आपको जो कॉटन स्वैब होता है जिससे हम कान साफ करते हैं, उससे धीरे धीरे दोनों आईलिड्स को आपको हल्के हल्के हाथों से खोलना होता है। इसको बहुत फोर्सफुली नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो एपिथेलियम लेयर होता है या जो आईलिड पे जो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद अगर आपकी आई लैशेस क्लियर हो गई हैं, आपकी आईलिड है वो भी खुल गई है, लेकिन आपका जो वाइट वाला पार्ट जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, अगर जाके फेविक्विक उस पर चिपक गया है तो क्या होगा। देखिए आपने ये गौर किया होगा कि जो फेविक्विक होती है वो सूखी जगहों पे तुरंत से काम करती है, इंस्टेंट चिपक जाती है, लेकिन जैसे ही उसको किसी मॉइस्चर वाली जगह पे या किसी नमी वाली पानी वाली जगह पे इसको डाला जाता है तो वो उसमें चिपकती नहीं है, उस पर एक लेयर बन के, एक पपड़ी बन के वहाँ पे रुक जाती है। तो ठीक वैसा ही हमारी आंखों में भी होता है। देखिए हमारी आंखें कंटिन्यूअसली पानी बनाती रहती हैं, तो फेविक्विक जैसे ही कंजक्टिवा के ऊपर गिरता है तो वो उसमें जाके मेल्ट नहीं होता है, एक लेयर, एक पपड़ी बन के जाके उसके ऊपर ऐसे बैठ जाता है। पानी से, नॉर्मल वाटर से 10 से 15 मिनट आंखों पे कंटिन्यूअसली उसको धीरे धीरे गिराते रहना होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो पपड़ी बनी हुई है वो धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। सेकेंडरी आपको क्या करना है कि जो कॉटन स्वैब, जो कान साफ करने वाला जो बड होता है, उससे आपको धीरे धीरे उसको रिमूव करना होता है, ठीक है ना, ताकि जैसे ही आप रिमूव करेंगे वो पपड़ी बाहर आना शुरू हो जाती है। चौथे केस में अगर ये है कि अगर आपके कंजक्टिवा पे भी ये चिपक गई है और आपके कॉर्निया पे भी जाके ये चिपक गई है तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि जो कॉर्निया होता है वो बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी आंखों के लिए। तो कोशिश ये करें कि कॉर्निया की जो सफाई है, कॉर्निया पे अगर जाके चिपक गया है तो आपको खुद से कॉटन स्वैब या किसी भी चीज़ से इसको साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके जो एपिथेलियल लेयर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए डॉक्टर्स इसके लिए सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप देते हैं, इसके साथ में आपको लुब्रिकेंट्स दिया जाता है। अगर किसी के पलकों पे स्वेलिंग हो गई हो, पलकों में रेडनेस आ गया हो या आंखों में ज़्यादा रेडनेस हो गया हो, तो टॉपिकल आई ड्रॉप्स के साथ में आपको ओरल की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स के टैबलेट दिए जाते हैं, इसके साथ में आपको पेन किलर्स दी जाती हैं, ताकि आपका जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, वो कम किया जा सके। अगर आपके घर पे इस तरह की कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो आपको ठंडे पानी से या बर्फ़ की सेकाई करनी है, जिससे आपकी आंखों की स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपकी आंखों का इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, साथ में आपको जो दर्द है उससे भी काफ़ी राहत मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको फेविक्विक अगर आपकी आंखों में चली जाती है या इन फ्यूचर में किसी को देखते हैं आप, तो ये चीज़ें आप ट्राई करते हैं तो आप अपनी आंखों को तुरंत से होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।